जय श्री राम। शब्दों में यदि कोई त्रुटि हो तो भगवान श्री रामचंद्र जी से और आप सभी श्रोतागण से मैं क्षमा मांगता हूँ। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग क्षमा करके इस कथा को मन पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहे सुमति, जिनके विमल विवेक। बालकांड का दोहा नंबर 9। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। मेरी रचना तो सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। चौपाई। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अथ पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनित विचित्र सुगभ कृत जेऊ, राम नाम बिन सोहन सो। विधु वदनी शब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकभि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहें सुनहि बुध ताहि, मधुकर शरिस संत गुण ग्राही। जदपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। धूमौ तजै सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई। भनित भदेश वस्तु भल वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थ है, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, उसी प्रकार इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक इसे कहते और सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाकर इसे सुनाते भी हैं। क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं, वो अवगुणों को अपने अंदर नहीं लेते। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथा इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। अगर आप भले के संग रहेंगे तो आपको भला ही मिलने वाला है, आपके साथ भला ही होगा। धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। और भला जहाँ श्री रामचंद्र जी का नाम जुड़ा हो, वो चीज कैसे अच्छी नहीं हो सकती। छंद। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता शरित की जो, शरित पावन पाथ की। प्रभ सुजस संगति भनित भली, हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति समान की, सुमिरत सुभावनी पावनी। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी
नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। तो भला जिस कविता में श्री रामचंद्र जी का अटूट अथाह वर्णन हो और जो हम सभी का कल्याण करने वाली ही हो, उसको सुनने से हमारा बुरा कैसे हो सकता है? हमारे भी जीवन में भला ही होगा। आइए दोहा नंबर 9 समाप्त हुआ। अगले भाग में दोहा नंबर 10 भावपूर्वक सुनेंगे। जय जय श्री राम। यदि शब्दों में कोई त्रुटि हो तो बालक को आप सभी लोग क्षमा करें। जय श्री राम।